एक प्रश्न मेरा और है, क्या क्या भागवत के श्रवण से पापियों का भी उद्धार होता है? होता है तो कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, ये और बता दो। सनकादिक बोले, नारद जी तुम कैसे कैसे पापियों की बात कर रहे हो? हम तो कहते हैं पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही ना किया हो। ऐसा जो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 का प्रथम श्रेणी का पापी हो, वो भी एक बार चित्त लगा करके इस कथा सुधारस का पान कर ले तो कलयुग में वो भी पवित्र हो जाएगा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्गता। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गता। क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन ये। कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन ये। परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। परस्वपुष्टा मलिना दुराशयः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जीवन भर जिसने पाप किया हो, क्रोध की आग में जलता रहता हो, हैं, काम क्रोधादि से युक्त जिसका अंतःकरण मलिन हो, ऐसे बड़े पापी भी यदि मन लगा के एक बार सुन लें तो उनका भी कल्याण हो जाए। अच्छा महाराज, ऐसे किसी पापी का आज तक उद्धार हुआ है क्या? है कोई आपके पास प्रमाण? बोले बिल्कुल है। अच्छा तो बताइए। सनकादिक बोले, नारद जी एक तुम्हें इतिहास की सत्य घटना सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। एक तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे और धनवान भी थे। मोटा माल पानी था। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। उनकी श्रीमती जी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पतिदेव जितने सज्जन और विद्वान थे, पंडितानी उतनी ज्यादा खतरनाक थी। 24 घंटे लड़ाई झगड़ा, और जिस दिन लड़ाई झगड़ा ना हो उस दिन मूड खराब रहता था कि आज बिल्कुल दिन पूरा बोरियत का गया। और कहीं डंडा बज जाए और हाथापाई हो जाए, सोई उसे आनंद आ जाता था, अरे खुराक मिल गई भाई। ऐसी खतरनाक पंडितानी थी। और पंडित जी समझदार विद्वान थे तो अपना निर्वाह कर लेते थे। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो एक बार तो पंडित जी को इतनी गिलानी हुई कि घर छोड़ के जंगल में ही आत्महत्या करने चले गए। और जंगल में एक सरोवर के किनारे बैठ के रोना चालू किया, हे विधाता मुझे सब कुछ दिया पर संतान के बिना सब बेकार कर दिया। पैसा की कमी नहीं, प्रतिष्ठा की कमी नहीं, आदर सम्मान की कोई कमी नहीं, पर संतान के बिना सब बेकार। घर काटने को दौड़ता है, सूना आंगन। ऐसे बैठे बैठे सोच रहे थे, इतने में एक सन्यासी महात्मा निकल पड़े। रोते हुए ब्राह्मण को जब अकेले में देखा तो प्यार से महात्मा ने पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या चिंता है, क्या समस्या है, हमें बताओ। सहानुभूति दिखाई तो संत के चरण पकड़ लिए पंडित जी ने। किम ब्रवीमिर्षे दुखम पूर्व पापेन संचितम।
महाराज मैं अपना दुख क्या बताऊं, न जाने कौन से जन्म के पाप उदय हुए हैं। भगवान ने सब कुछ दिया है पर संतान के बिना सब चौपट कर दिया है। घर में एक गैया पाल रखी है महाराज, उसके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। पेड़ पौधे लगा रखे हैं, उनमें भी फल नहीं आ रहे। पूर्वजों को जल देता हूं पितृपक्ष में तो वो भी रोते हैं कि मेरे बाद उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं। मैं कितना भाग्यहीन हूं, अपने दुर्भाग्य पर रो रहा हूं। महात्मा सुन के मन में मुस्कुराए कि अरे राम राम। जंगल में एकांत में बैठ के ब्राह्मण रो रहा था तो मैंने सोचा ठाकुर जी की याद में ही रो रहा होगा, पर ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है यहां। तो महात्मा प्यार से समझाने लगे, सुनो पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। ब्राह्मण बुरा मत मानना, ये जो तुम कारण बता रहे हो अपने रोने का, ये महामूर्खतापूर्ण है। अज्ञानम मुंच, इस मूर्खता को, इस अज्ञान को त्यागो। अरे बेटा बेटी सब भाग्य से मिलते हैं, प्रारब्ध से मिलते हैं। होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो ऐसी मौज करो। कोई जरूरी थोड़ी है कि बेटा के बिना कोई काम ही नहीं चलेगा। देखो, हमें जो वस्तु मिली है हम उसका आनंद नहीं लेते, हमें जो नहीं मिला है हम उसी में आनंद ढूंढते हैं। ये मिलेगा तभी हमको आनंद मिलेगा। यही अविवेक है, ना समझी है। पंडित जी ने कहा महाराज बिना संतान की गति नहीं होती, अपुत्र से गतिर नास्ति। महात्मा बोले सुनो, जो भगवान का हो जाता है उसको फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें जिंदगी में अगर सच्चा आनंद चाहिए ना तो चलो मेरे साथ सन्यासी बन करके फिर देखो जिंदगी की क्या मस्ती है। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले सुनो महाराज जी, तुम बाबा बैरागी क्या समझोगे कि संतान का सुख क्या होता है। सन्यासी जीवन में क्या क्या रखा है। बीमार पड़ जाओ तो कोई देखने पूछने वाला नहीं मिलता, पड़े रहो कोने में कहीं जंगल में। हम गृहस्थों का जीवन अलग ही होता है। न छींक भी आ जाए तो पत्नी तुरंत गर्मा गर्म चाय बना के ले आती है कि सुनो जी लगता है तबीयत कुछ कमजोर है, गर्मा गर्म चाय पी लो ठीक हो जाओगे। नेक बीमार पड़े बच्चे देखने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं, दिखाने के लिए, सेवा करने के लिए तमाम है। और बाबा बैरागियों के पास कोई नहीं, पड़े रहो, कोई पूछने वाला नहीं। पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासः शुष्क एव ही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ जीवन में बड़ा आनंद है महाराज, बस नाती पोताओं के द्वारा आंगन भरा पूरा होना चाहिए तब आनंद है। मेरे को तो बस एक ही कष्ट है कि संतान नहीं है इसलिए सब गड़बड़ है, बाकी गृहस्थ जीवन बड़ा आनंद का होता है। बाबा जी समझ गए इस पर बेटे का कुछ ज्यादा ही भूत चढ़ा है, तो बोले सुनो पंडित जी, हम बोलना नहीं चाहते थे और अब बता ही देते हैं। क्या? बोले हम ज्योतिष के जानकार हैं और तुम्हारी माथे की रेखा पढ़ करके हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वच। आज की तुम छोड़ दो, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं होने वाली। जो ये वाक्य सुना ऐसा धक्का लगा कि पंडित जी ने दुखी होकर धरती में सिर पटक दिया। महात्मा घबरा गए। ए पंडित जी क्या कर रहे हो, पागल हो? पढ़े लिखे होकर के मूर्खतापूर्ण काम करते हो, अरे मर जाओगे। पंडित जी बोले महाराज मैं तो मरने के लिए ही बैठा हूं, घर से ही निकला था मरने के लिए। आप मिल गए तो मुझे लगा कि आप मेरा कष्ट दूर करोगे, पर आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की और सुना दी। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, पर इतना बता देता हूं कि बेटा नहीं दिया तो अब ठीक नहीं होगा महाराज जी। बाबा जी बोले ठीक नहीं होगा का क्या मतलब?
नहीं दिया तो क्या कर लोगे? बोले नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास्तुदग्रे शोक मूर्छित। बेटा नहीं दिया तो दोबारा सिर धरती में पटक के आत्महत्या करके आपके चरणों में ही मर जाऊंगा। मैं तो मर के चला जाऊंगा पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना स्वामी जी। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, कछु लेना न देना, मगन रहना। अपनी मस्ती में जा रहे थे, अच्छी राम राम हो गई है तो मेरे को ही ब्रह्म हत्या लगा रहा है। सुनो पंडित जी, हमको जाने दो, फिर तुम्हें जो मर्जी आवे सो करो। बोले नहीं, त्वदग्रे शोक मूर्छिता, तुम्हारे सामने ही मरूंगा, आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। महात्मा समझ गए ये मर भी सकता है भाई इसने, तो क्या करें? तो एक बगल में से फल निकाल करके महात्मा जी ने पकड़ा दिया ब्राह्मण को। तो कहा सुनो पंडित जी, मरो मत, अब तुम नहीं मानते तो ये फल ले जाओ, हमारा आशीर्वाद है, अपनी पत्नी को खिला देना, गारंटी से बेटा ही होगा। इतना तो सुनते ही पंडित जी नाचने लगे। अरे संत बड़े दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। मैं जानता था महाराज जी मुझ पर जरूर कृपा करेंगे। और बताइए महाराज क्या क्या करना पड़ेगा? तो 2-4 नियम बता दिए। एक समय भोजन किया करो, पवित्रता से रहा करो, दीनों पर दया किया करो। 1 साल तक ये काम किया तो तेन पुत्रोति निर्मल, तो तुम्हारा बहुत ही जोरदार बेटा होगा। अब तो प्रसन्नता में नाचते हुए आशीर्वाद लेकर के पंडित जी भागे भागे घर आए। अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से भागती हुई आई, आज सवेरे से गायब है, लगता कहीं दूर से कोई तगड़ा माल लेके आए। क्या लाए हो जी? बोले देख कितना सुंदर फल है, फटाफट खा ले। पंडितानी ने सिर पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के तो ऐसे बुला रहे थे जैसे नवरात्रि में 9 लखा हार लेके आए हो मेरे लिए। अरे मैंने फल नहीं खाए क्या आज तक? एक फल मुझे दिखा रहे हो? राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पंडित जी ने कहा भाग्यवान, ऐसा वैसा फल मत समझना इसे, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा ने मुझे जंगल में दिया है और उसने आशीर्वाद में कहा है कि इसको खाएगी तो गारंटी से तेरे को बेटा होगा। अब धुंधली तो धुंधली ठहरी। उसने मन में सोचा कि लगता है मेरे ऊपर कोई जादू टोना करवा रहे हैं किसी बाबा जी से। मैं बिना सोचे समझे तो ये फल खाने वाली हूं नहीं, और मना करूंगी तो अभी ये खिला देंगे जबरदस्ती। तो बोली सुनो जी, यदि ऐसी बात है तो आप अपना काम करो, ये फल मुझे दो, मैं पहले नहाऊंगी, पूजा करूंगी, ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, तब पाऊंगी, ताकि बच्चा हमारा बहुत अच्छा हो गए। इस ढंग से समझाया कि पंडित जी को समझ में आ गई बात। बोले ठीक है, नहा धो के खाना, पर खाना जरूर। बोले हाँ चिंता मत करो।
बोले वाले पंडित जी विश्वास करके फल पकड़ा के निश्चिंत हो गए। अब देवी जी फल लेके बैठी बैठी सोचने लगी, हे भगवान खाऊं कि ना खाऊं। इतने में पड़ोसिन आ गई, धुंधली बहन क्या सोच रही है बैठी बैठी। तो पूरी कहानी उसको सुनाई। देख बहन, हमारे स्वामी जी को किसी बाबा जी ने फल दिया है, कह रहे हैं इसको खाने से बेटा हो जाएगा। बहन तू बता, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? सब बकवास, मैं इन बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती। पड़ोसिन बोली ऐसे मत बोल बहन, अरे सब बाबा एक से नहीं होते। और तू एक बात बता, फल खाने से यदि बेटा ना भी हुआ तो नुकसान भी क्या हो रहा है तेरा? फल ही तो है, खा ले। धुंधली बोली हाँ वो तो है, पर मुझे डर बहुत लग रहा है बहन। किस बात का डर है? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। मैंने यदि फल खा लिया और सचमुच में मैं पेट से हो गई तो बहन मैंने ऐसा सुना है, मैं सोचती हूं पहले तो कि पेट में यदि मेरे बच्चा होगा तो भोजन मेरा कम नहीं हो जाएगा। पेट तो मेरा वही है, आज एक बैठक में 10 रोटी खाती हूं, तो बच्चा यदि पेट में होगा तो आधी रोटी नहीं रह जाएंगी, 5 ही खा पाऊंगी। और मैंने भोजन कम किया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो पाई तो बहन कमजोर को सब सताते हैं। आज पूरे मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं मेरे से आंख उठा के बात कर ले, और कमजोर हो गई फिर तो सब मेरे को आंख दिखाने लग जाएंगे। स्वल्प भक्षम ततो अशक्ति ही, कम खाऊंगी तो मैं शक्तिहीन हो जाऊंगी, कमजोर पड़ जाऊंगी। कमजोर को सब सताते हैं। और ना भी हुआ, कमजोरी न भी आई तो मैंने एक बात और सुनी है, गर्भवती स्त्री ज्यादा काम ही नहीं कर सकती। तो बहन तू बता, घर के काम तो मैं स्वयं करती हूं, नौकर चाकर तो रखती नहीं। यदि मैं काम ही नहीं कर पाऊंगी तो मेरे घर का काम कैसे होगा, कौन करेगा? पड़ोसिन बोली ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और ना कोई कमजोरी आने वाली है, छोटे मोटे काम तो तू कर ही लेना। और नहीं तो एक काम कर, अपनी ननद को बुला लेना। अरे जब तू मां बनेगी तो तेरी ननद भी तो बुआ बनेगी, और तुझे उसे कुछ ना कुछ तो बधाई देनी पड़ेगी। तो जब वो बधाई लेने आएगी और तुझे देनी पड़ेगी तो तू 4 महीना पहले ही क्यों ना बुला ले उसे, बाकी काम उसी से करवा। घर के भी काम होते जाएंगे, बाद में जब बधाई देनी है तो थोड़ी बधाई अच्छी सी दे करके उसे खुश कर देना। नौकर रखने में तो बहुत खर्चा होगा, अपनी ननद को बुला ले, सब काम उसी से करवा, बाद में उसे खुश कर देना कुछ थोड़ा बहुत दे करके। धुंधली बोली मेरी ननद का नाम मत लेना बहन, वो महाचोटी है, जब जब घर आती है तब तक न जाने कितना माल मेरे घर का गायब हो जाता है। पड़ोसी ने बोली तो घर के काम तो जैसे तैसे होते रहेंगे बहन, पर फल तो खा ले। धुंधली बोली तू कहती है तो बहन खा तो लूंगी फल, पर एक डर और लगता है। क्या? मैंने सुना है सुखदेव जी मैया के पेट में पूरे 12 साल तक रहे थे, क्या ये सही बात है? पड़ोसिन बोली सुनी तो मैंने भी है, सही होगी। धुंधली बोली तो इतनी बड़ी रिस्क मैं नहीं ले सकती बहन, मेरा बच्चा तो कहीं 5 साल भी रह गया तो मैं तो जीते जी मर लूंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने कुतर्क कर डाले धुंधली ने कि अंत में फैसला किया मैं तो अपने जीवन को खतरे में नहीं डालूंगी, इस फल को नहीं खाने वाली। पड़ोसिन समझा के चली गई, उसकी मां खोपड़ी और खराब हो गई। थोड़ी देर में घूमती फिरती अचानक छोटी बहन आ गई धुंधली की, तो इसने छोटी बहन को पूरी कहानी सुना दी और बोली बहन तू बता मुझे क्या करना चाहिए, फल को खाना चाहिए कि नहीं? अब छोटी बहन यही चाहती थी इसके कोई बच्चा ना होवे तो ये मेरा बच्चा कहीं गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। वो अपनी जुगाड़ में थी, इसलिए उसने धुंधली का माथा खराब कर दिया। बहन तू पागल भई है, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, सब बकवास। धुंधली बोली बस यही तो मैं कह रही हूं, पर मेरी कोई मानता ही नहीं। अब तू बता इस फल का क्या करूं मैं? छोटी बहन बोली एक काम कर,
मेरे तो तमाम बच्चे हो चुके हैं, एक और होने वाला है, पेट में है, और तेरे कोई बच्चा नहीं है, तो हम में तुम्हें कोई अंतर है क्या बहन? अब की बार जो मेरा बच्चा पेट में है वो अभी से तेरा, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं चुपचाप तुझे दे जाऊंगी, तुझे बेटा भी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई खतरा नहीं। और रही बात इस फल की, तो जैसे तेरे कोई बच्चा नहीं वैसे तेरी गाय के भी तो कोई बछड़ा नहीं है, ये फल गैया को खिला दो, बाबा के फल में कितनी दमखम है सब समझ में आ जाएगी। अरे फल में या तो कोई चमत्कार है आशीर्वाद का, तो देखें गैया के क्या होता है, तो फल की भी परीक्षा हो जाएगी, बेटा तुझे मैं दे ही दूंगी। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सारी समस्या ही तूने मेरी खत्म कर दी। दोनों बहनों में बातें हो गईं और गाय को फल खिला दिया। समय पाकर के छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में लाके चुपचाप धुंधली को सौंप दिया। सवेरा होने पर धुंधली ने अपने पति से कह दिया, महाराज देखो रात में आज बेटा हो गया। अब खुशी के मारे पंडित जी तो नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई और उत्सव मनाया। उसके 3 महीने बाद पंडित जी की गाय के भी बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, गाय का बेटा सर्वांग सुंदर, मनुष्य जैसा, केवल कान गाय जैसे लंबे थे। पूरा गांव उमड़ पड़ा, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, कहां तो पंडित जी के एक भी बच्चा नहीं, अब गाय के भी बेटा हो गया। देखो पंडित जी का आनंद दुगना हो गया, 2 बच्चे हो गए। संत का आशीर्वाद, बच्चों के नामकरण किए। गाय के बेटे का नाम रखा गौकर्ण, और अपने बेटे का नाम सोचने लगे कि धुंधली खड़ी हो गई, सबके नाम आप ही क्यों रखोगे, बच्चा मेरा है, 9 महीने पेट में धरा है, तो नाम ही मैं ही धरूंगी। अच्छा बोल क्या रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दोनों बच्चों ने बड़े होके खूब नाम कमाया, किंतु एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखलः। गौकर्ण जी महान विद्वान प्रसिद्ध हो गए, और धुंधकारी दूसरी तरफ महान खल, जो खाए और लड़े, 2 ही काम है, ऐसा खल हुआ। धीरे धीरे धुंधकारी ने चोरी, फिर डकैती, फिर अपहरण आदि पाप कर्म करने चालू कर दिए। इतना प्रसिद्ध हो गया महाराज आतंकवादियों में कि आए दिन पुलिस परेशान करने लगी पंडित जी को। अब पंडित जी सिर पकड़ के रो गए। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, को मे दुःखं व्यपोहये, प्राणास्त्यजामि दुःखेन, हा कष्टं मम संस्थितम्। कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किसको सुनाऊं, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कहीं जाके मर ही जाऊं। मेरे जीवन भर की सारी संपत्ति इसने बर्बाद कर दी, मान प्रतिष्ठा समाज में थी वो सब चौपट कर दी। अब जीने के लिए बचाई क्या है, मरने को चल दिए। पहले मरने जा रहे थे बेटा नहीं है, अब मरने जा रहे हैं बेटा क्यों है। गौकर्ण जी ने पिता की स्थिति को समझ लिया, हाथ पकड़ के बैठाया और प्रेम से समझाया, पिताजी अच्छा मुझे ये बताओ, आप दुनिया में सुखी किसे मानते हो? अरे बेटा ये संपन्न लोग और ये सब सुखी ही हैं, मुझे तो सभी सुखी नजर आते हैं, मैं ही गया गुजरा हूं। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी हर व्यक्ति यही समझता है कि जिंदगी में बड़ा, लोगों के जीवन में कितना आनंद है, मैं ही परेशान हूं। कोई भी सुखी नहीं है इस दुनिया में। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। तुम चक्रवर्ती राजा से जाकर के पूछोगे तो वो भी टेंशन में मिलेगा, सब परेशान हैं। अरे घर का जो मालिक होता है वो टेंशन में कितना रहता है,
खर्चा पानी बहुत बढ़ रहा है, क्या कर रहे हैं भैया, सिलेंडर नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तमाम प्रकार के झंझट होते हैं। अब पूरा देश जो चला रहा है, प्रधानमंत्री से पूछो वो कितना टेंशन में होगा, किसका साथ दें किसका ना दें, किसको क्या दें क्या ना दें, और हर बात में नेक कसर पड़ जाए, पूरे देश के लोग उसी को गाली देते हैं कि इस मूर्ख ने ये कर दिया वो कर दिया। दिन रात 24 घंटे कितना भी मेहनत कर लो, कोई ना कोई तो शिकायत सबसे बनी रहती है। पानी पी पी के लोग गाली देते हैं, तो उसको कितना टेंशन होगा सोचो जरा। जब छोटे से गृहस्थ जीवन में आपको एक परिवार चलाने में इतना टेंशन होता है, तो पूरा देश जो चला रहा है उसको कितना टेंशन होगा। जिसके प्रतिकूल कार्य हो जाए वही महाराज गाली देने लग जाए, बड़े बड़े आतताई मारने के लिए 24 घंटे घात लगाए बैठे हैं, अवसर ढूंढते हैं। और जो सारे विश्व का चौधरी बनना चाहता है उसको कितना टेंशन होगा कि बताओ, हमने सोचा जल्दी निपट जाएगा, ये तो भाई नाक में दम कर दिया हमारा। तो जितने बड़े बड़े लोग दिग्गज आपको हम लोग उनको सुखी समझते हैं कि ये बड़े पावरफुल लोग हैं, सबसे ज्यादा टेंशन में वही लोग रहते हैं। तो फिर बेटा सुखी है कौन इस दुनिया में? बोले पिताजी एक ही सुखी है। कौन? सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। जो नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि का भजन करके मस्त हैं, वे संत ही सुखी हैं। मां की दुनिया में सब दुखी हैं, नानक दुखिया सब संसार। ये शब्द सुनते ही आत्मदेव जी को वो सन्यासी की बात याद आ गई। वो बाबा जी ने भी यही कहा था कि सन्यासे सर्वथा सुखम, और गोकर्ण भी वही बात कह रहा है, बात में दम है। बोले बेटा बात तो तेरी समझ में आ रही है कि सन्यास में ही सुख है, पर सन्यास कैसे लूं, मन तो भगवान के भजन में कहीं लगता नहीं। तब गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में दिव्य उपदेश दिया, सारे शास्त्रों का सूत्र रूप में ही उपदेश दे दिया। देहिस्तिमां सरुधरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जयि कामतृष्णान् अन्यस्य दोषगुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम्। इन 2 श्लोकों का निरंतर चिंतन करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। सभी शास्त्रों का सार गोकर्ण जी ने निकाल के दिया है। पिताजी 2 रस्सियों में हम बंधे हुए हैं सब जीव। उन रस्सियों के नाम हैं अहमता और ममता, मैं और मोर। मैं किसको मानते हैं? इस शरीर को। और मेरा किसको मानते हैं? शरीर के नातों को। ये 2 ही रस्सियां हैं जिसमें हम बंधे पड़े हैं। मैं और मोर तोरते माया। माया के ये 2 ही फंदे हैं। इन फंदों से धीरे धीरे अपने को मुक्त करो। मैं शरीर नहीं, मैं शरीरी हूं, आत्मा हूं, अविनाशी हूं। और मेरा संसार में कोई नहीं। मेरा यदि कोई है तो केवल मेरे प्रभु हैं। प्रभोरहम मम प्रभो, मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही एकमात्र मेरे हैं। बस ये 2 रस्सियों के बंधन को खोल दो, आप मुक्त हो गए। कहना बहुत सरल है पर खोलना बड़ा मुश्किल है। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, जड़ चेतन है ग्रंथि पर गई। एक होती है घुर्रगांठ, जो जो खोलो त्यों तो उलझती चली जाती। कभी कभी जनेऊ उलझ जाता है ना, जनेऊ धारण करने वाले जानते होंगे,
कभी कभी जनेऊ ऐसा उलझता है कि खोपड़ी खराब हो जाती है सुलझाने में। ऐसे ही जड़ और चेतन की ऐसी गांठ पड़ गई है बंधन की कि इसको जितना हम खोलते हैं उतना उलझती चली जाती है, जल्दी सुलझ नहीं पाती। मैं और मेरा, मैं कौन हूं अपने आप को पहचानो, और मेरा कौन है उस अपने को पहचानो। जिसने मैं और मेरा का शोधन कर लिया, समझ लिया, समझ लो मुक्त हो गया। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी वैराग्य के रसिक बनो, संसार के राग में न पड़ो। जो विरक्त संत हैं उन विरक्तों का संग करोगे तो तुम्हारे भीतर भी वैराग्य बढ़ेगा, और प्रपंचियों के संग में पड़ोगे तो प्रपंच बढ़ेगा। संसार कैसा भी सही पिताजी, दूसरों का गुण दोष देखना बिल्कुल छोड़ दो। किसी का दोष देखोगे तो उसके प्रति घृणा होगी, और किसी में गुण देखोगे तो उसमें आसक्ति होगी। दोनों ही ठीक नहीं। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, न दोष देखो न गुण देखो। देखना है तो अपने आप को देखो कि हम इतने साल के हो गए, जिंदगी में अब तक हमने क्या किया और आगे हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि शरीर शाश्वत नहीं है। ये पंचायती धर्मशाला है, कभी भी मैनेजर आपको निकाल बाहर करेगा, परमानेंट नहीं रहोगे इसमें। पुराने जमाने में शहरों में धर्मशालाएं हुआ करती थी, यात्री आके रुकते थे, काम धंधा करके निकल के चले जाते थे। अब कोई धर्मशाला में ही कब्जा करके बैठना चाहे तो थोड़ी बैठ पाएगा, 2-4 दिन के लिए आप रह सकते हो। ऐसे ही ये पंचायती धर्मशाला है, किन पंचों ने बनाई है? चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अति अधम शरीरा, अति अधम शरीरा। तो ये शरीर पंचायती धर्मशाला है, इसमें परमानेंट थोड़ी रहोगे। कोई 50 साल रह लिया, कोई 70 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल रह लोगे बस। अंत में काया कुटी खाली करना पड़ेगा, छोड़ के तो जाना पड़ेगा। एक क्षण का भी पता नहीं है कि कब निकाल दिया जाए इस धर्मशाला से बाहर। आजकल माहौल आप देख ही रहे हो, बम बारूद कितने बरस रहे, कब परमाणु युद्ध छिड़ जाए और कब जैसी आराम सब हो जाए। इसलिए आत्मनिरीक्षण करते रहो, अब तक हमने जीवन में क्या किया और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी भी विदाई दुनिया से हो सकती है। तो जो करने योग्य कार्य है उसको जल्दी कर लो, कल पर मत छोड़ो। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। एक पल का भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए अपने कर्तव्यों का पूरी तरह पालन फटाफट कर लो। आप अपने बारे में सोचोगे तो उसका कुछ परिणाम होगा। दूसरों के बारे में सोच के अपना समय नष्ट क्यों करते हो? फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने ने वैसा कर दिया, फलाना ऐसा कर रहा है, उसने बहुत बड़ा घोटाला किया है, उसने इतना रुपया लूट लिया। अरे दुनिया को जो करना है करने दो। उस तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे कहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम अपना समय और अपनी बुद्धि नष्ट कर रहे हो, बेकार कर रहे हो। आप अपने बारे में सोचिए, अपने से फुर्सत मिले तब दूसरे की सोचिए। इसलिए पिताजी गुण दोष देखना, दूसरे का चिंतन करना ही बिल्कुल छोड़ दो, और भगवान के रसिक भक्तों का संग करो, और उनके मुख से भगवान की मधुर मधुर कथा सुन सुन के अपने मन को माधव के चरणों में लगाओ, तो जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। एक एक शब्द आत्मदेव के हृदय में उतर गया, और तुरंत सब छोड़ छाड़ करके आत्मदेव जंगल में चले गए।
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करते करते भगवान में मन लगा के आत्मदेव का उद्धार हो गया। पर पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने डंडा लिया और माताजी को मारना पीटना चालू किया। माल निकालो माताजी, सारा माल तुम्हें बता के गए होंगे पिताजी। धुंधली के दुष्ट, तूने सब तो बर्बाद कर दिया, घर में बचाई क्या है जो मैं तुझे दूं? तो मारने पीटने लगा। दुखी होकर के धुंधली मां ने रात में घर से निकल करके कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। सवेरे गोकर्ण जी को पता चला तो उन्होंने सोचा कि अब हमारा ही नंबर आ गया, मैया बाप तो गए, अब हम ही बचे हैं। दुष्ट संग जन दे विधाता है, इस दुष्ट के साथ अब रहना ठीक नहीं तो हमको परेशान करेगा। तो वो तीर्थ यात्रा का बहाना लेकर के घर छोड़ के निकल गए, हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। तो धुंधकारी को और खुशी हो गई, चलो अब भैया भी गए, मैया बाप भी गए, अब मैं अकेला परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। तो जिन वैश्याओं के कोठों पर उनका नाच गान सुनने जाता था, उन 5 वैश्याओं को घर में लाके रख लिया कि हमारे घर में रहो। और उन 5 को खुश करने के लिए रात में चोरी डकैती करता था। एक दिन राजघराने में चोरी करी और कीमती हीरे जवाहरात लेके आया, 5 को दिखाया, 5 खुश हो गई, माल तो बड़ा तगड़ा मारा है भाई। किंतु खिला पिला के जब इसे सुला दिया रात में, तो 5 वैश्याओं ने मीटिंग करी कि आज इसने बहुत ऊंचे घर में, राजघराने में हाथ मारा है। अतो राजा ग्रहिष्यति, अब राजा इसे छोड़ने वाला नहीं, आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा। और जब पिटाई होगी कि माल किधर है, तो ये अपना ही नाम लेगा बहन, तो ये मरेगा सो मरेगा, इसके साथ में हमको भी मरना पड़ेगा। इसलिए इसका मरना तो अब पक्का हो गया, राजा छोड़ने वाला है नहीं। क्यों ना ये काम हम ही निपटा दें आज, क्योंकि हमने इसको ठिकाने लगा दिया तो हम सुरक्षित हैं और माल भी हमारा सुरक्षित है। और ये तो रोज चोरी करता है, जिस दिन पकड़ा गया सो ये मरेगा और हमें भी ले मरेगा। 5 को बात जम गई, तो रात में ही सोते हुए धुंधकारी को पलंग से बांध दिया। इसने चिल्लाने की कोशिश करी तो आगे के अंगारे चूल्हे से निकाल के इसके मुंह में भर दिए। तप्तांगार समूहाश्च तन मुखे बिच चिक्षुपु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनंगतः। तड़फा तड़फा के 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को रात में ही मार डाला और गड्ढा खोद करके वहीं उसी आंगन में उसे दफना दिया। कहा न अबला कर सके। यहां सनकादिक नारद जी से कह रहे हैं, स्त्रीणाम नैवत विश्वासो, भूल के भी जो धन पर बिकने वाली स्त्रियां हैं उन पर किसी को भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रिय को नाम योषिताम। इन देवियों की वाणी में तो अमृत है, बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं, पर हृदय में हमेशा छुरा चलता रहता है कि इसको कैसे निपटाऊं, कैसे लूटूं, कैसे बर्बाद करूं। धन पर बिकने वाली स्त्री पर भूल के भी किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो गति धुंधकारी जैसी होती है। कोई ड्रम में भरा मिलता है, ये उन्हीं देवियों के दुष्परिणाम है। इसलिए स्त्रीणाम नैवत विश्वासम दुष्टानाम कारेद बुधः, कभी भूल के भरोसा नहीं करना चाहिए। अब धुंधकारी भूत बन के भटकने लगा उस अपने भवन में, और देवियां तो भाग गई। गोकर्ण जी को घटना का पता चला तो उन्होंने गया में जाके श्राद्ध किया, माता पिता और भैया का। लौट के अपने गांव आए, रात में घर में विश्राम किया, क्योंकि घर में कोई रहने वाला ही नहीं था। जिस घर में कोई नहीं रहता, दीपक भी नहीं जलता, तो भूतवास हो जाता है। अब रात्रि में सोते सोते गोकर्ण जी को एक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा।
तो डंडा लेके भगाने लगे। और देखते देखते भेड़ का बच्चा एकदम हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया, और फिर मनुष्य बन के खड़ा हो गया। गोकर्ण जी तो डर गए, भैया कौन हो तुम, ये ऐसे बदल बदल के भेष हमको क्यों डरा रहे हो। तो इशारा करता है, मैं बोल नहीं सकता। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के जो मारा, तुरंत वह प्रेतात्मा बोलने लग गया और हाथ जोड़ के बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तो तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं। मैंने बड़े कुकर्म किए, उसका परिणाम यह है कि आज प्रेत बना इस घर में भटक रहा हूं। जिन स्त्रियों को मैंने सब कुछ दिया, उन्हीं ने मुझे मिल करके मार डाला और इसी घर में दफाना गाड़ दिया। भैया तुम ही मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी बोले, मुझे सब पता चल गया, इसलिए तो गया में गया था श्राद्ध करने तेरे लिए, और फिर भी तेरा उद्धार नहीं हो पाया। धुंधकारी बोला, 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी न समझना। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। गया में 100 श्राद्ध करने पे भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, कुछ उपाय और सोचना पड़ेगा तगड़ा। गोकर्ण जी बोले, ठीक है भैया करेंगे, पर इस समय तुम पधारो। सवेरा हुआ, विद्वानों को बुला करके गोकर्ण जी ने घटना रात की सुनाई और सारी समस्या सामने रखी कि बताओ आप लोग, मेरे भाई का उद्धार कैसे हो सकता है। तो बड़े बड़े विद्वान सिर पकड़ के बैठ गए, भैया जब 100 श्राद्ध से ही उद्धार नहीं होगा तो अब क्या उपाय बताएं हम। सबने हाथ खड़े कर दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा। तब गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण की आराधना करी और कहा, हे भगवान सूर्य, आप ही बताइए मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, अपने भाई को विधिवत भागवत सप्ताह श्रवण कराओ तो वो मुक्त हो जाएगा। ये सुना तब गोकर्ण जी ने कहा, मैं स्वयं अपने भैया को कथा सुनाऊंगा। विद्वान तो थे ही। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में भव्य आयोजन किया, हजारों श्रोता आ गए गोकर्ण जी की कथा सुनने के लिए। और जैसी कथा का शुभारंभ हुआ कि धुंधकारी आ गया। अब भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, तो कहां बैठ के सुने। पोला 7 गांठ का पोला बांस था, उसी में घुस गया वायु रूप से, और उसी में बैठ के सुनने लगा। एक एक दिन की कथा से एक एक बांस की गांठ चटकती चली गई। और एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन की कथा से सप्त ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी सप्ताह संपन्न होते ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की।